श्री ब्रह्म पुराण आयु और नहुष के वंश का वर्णन, रजि एवं ययाति का चरित्र। लोमहर्षण जी कहते, आयु के उनकी पत्नी सर्वभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ, उसके बाद विदशर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात क्रमशः रम, रजि तथा अनीना हुए। ये तीनों लोगों में विख्यात थे। रजि ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी राज्य शक्तियों के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजि हथियार हाथ में लेकर जिसके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजि है उधर ही धृति है। जहाँ धृति है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रजि के पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजि ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को जीतकर धर्मन इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजि ने असुरों से भी वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो पहलादी होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत है। देवताओं ने फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजि ने उस समय दानवों का जो देवराज इंद्र के लिए अवैध थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजि के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजि ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रम के कोई पुत्र नहीं था। अब अनीना के वंश का वर्णन करूंगा। अनीना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्रु हुए। प्रतिशत के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृति, कृति के हर्षव, हर्षव के प्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जैतसेन, जैतसेन के संकृति तथा संकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा शतद्विद हुए। शतद्विद का पुत्र सुहोत्र था। उसके काश, शल और गृत्समद ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। गृत्समद के पुत्र शुनक थे। शुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम आदिशेन था। उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के धीरतपा, धीरतपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी हुए। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृष्टवती के गर्भ से प्रतरदन नामक पुत्र हुआ। प्रतरदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भाग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। अलग बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतीक थे। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के महायशस्वी शेन, शेन के केतुमान, केतुमान के सुकेतु, सुकेतु के धर्म केतु,
धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतु के राजा विभु, विभु के अनार्थ, अनार्थ के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के राजा वेणुहोत और वेणुहोत के पुत्र भार्गव हुए। पत्रदन के जो वत्स और भाग नामक दो पुत्र बताए गए हैं, उनमें वत्स के वत्स भूमि और भार के भार भूमि नामक पुत्र थे। काश्यप के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विद्या के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति और पाशवर्त। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। ययाति ने ककुत्स की कन्या गौर से विवाह किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किए। देवयानी ने यदु और तुरसु को जन्म दिया तथा विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहम, अनु और पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ दान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुटे हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवता और दानवों को भी जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीप सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप में तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने कर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ये जाति बोले, और मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यूं कहकर ययाति ने कुपित हो यदु को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः दुहुम, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध से भरकर उन सभी को पूर्ववत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, बस यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ये जाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र नामक वन में गए और वहाँ पिशाची नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्धार प्रकट किया, उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से लपेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवन, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त
होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृण का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने पर मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णाशय से होने वाले सुख की सोलनी कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यूं कहकर राजऋषि ययाति स्त्री से वन में चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुम नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सदगति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।